पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। इसलिए तो जग में जन जन के भी द्वारा पूजित है गंगा धारा। सुरगणधर जिन्हें न छू पाए, हम आज इन्हें है छू पाते। यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा, यह भाव बना कर धारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो, जट धोती पहन कर आओ तो। करे एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा, बन जीवन उत्तम सारा। पम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। झम झम झ्वीं झ्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय। जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं जां क्षीं क्षीं हम सम जां वम र य स। क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षै क्षो क्षौ क्षं क्षः क्ष्वीं। राम ह्रीं रूं ह्रैं ह्रै रो रौ रम रः। द्राम द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हरते भगवते श्रीमते परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिंद्र स्वास्थ्य लाभार हेतु शांति धारा करता सुभाष जी मनोहर विश्वंभर जी वैभव महेश कपिल राघव विश्वंभर शेरपुर निवासी। क्षितिज जैन प्रमोद सौरभ सुप्रिया शेरपुर निवासी। समस्त सकल दिगंबर जैन समाज शेरपुर निवासी। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्थ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम ऋषवादय श्रीवर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवन्तः सर्वज्ञा परम मंगल नामधेया। सर्वेषां यह मुद्रित सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यह मुद्रित सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। आखिर हम कब तक सोते रहेंगे? लोग कहते हैं कि सोते हुए को जगाना सहज और सरल होता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का अभिनय करते हैं उनको जगाना बहुत मुश्किल होता है। पीढ़ियों से युगों युगों से हमारे संतगण श्रावकों को जगाते चले आ रहे हैं। अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जगाते चले आ रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी आज़ादी का बिगुल बजा करके भारतीयों को जगाया था। जो जगने वाले थे वो जगे थे, जिनको नहीं जगना था वो नहीं जगे थे। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर हमें जागरूक बनना पड़ता है। हमें जगना ही पड़ेगा। आज जैसे भले ही वो हमें ऐसा लगे कि ये समस्या हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आगामी समस्याओं के लिए होती है। एक बार एक बहुत छोटा सा उदाहरण, एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उनमें एक बूढ़ा भी पक्षी कबूतर रहता था। एक बेल वृक्ष के ऊपर चढ़ती चली आ रही थी। वृक्ष की बेल को देख करके बूढ़े कबूतर ने कहा, देखो बच्चों, तुम सब लोग अपनी पेनी चोंच से इस बेल की जड़ को खोद दो, अन्यथा इस बरगद के वृक्ष पर कभी कोई शिकारी आएगा और हम सब लोगों के लिए जान पर आफत डाल देगा। उनकी बूढ़े कबूतर की बात किसी ने नहीं सुनी और एक दिन वही हुआ कि सारे के सारे कबूतर शिकारी के जाल में फंस गए। तब बूढ़ा कबूतर आया, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम सब लोगों को मेरी एक सीटी बजाते ही, मेरी एक आवाज़ पर एक साथ पंख फड़फड़ा देना है। शिकारी नहाने के लिए गया, सारे पक्षी जाल में फंसे हुए थे और उन सब ने एक साथ पंख फड़फड़ाए और पंख फड़फड़ाते ही जाल तक को लेकर के तालाब की बहुत दूर ले गए। वहाँ पर बूढ़े कबूतर का मित्र चूहे था। उस चूहे ने सब चूहों को एक साथ बुलाया,
और जाल को कुतर डाला और सारे पक्षियों को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से संगठन में शक्ति होती है। एक साथ हम जाग जाएं और जाग करके हम एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें, चाहे वो तीर्थ रक्षा का लक्ष्य हो, चाहे कोई भी लक्ष्य हो। अगर हम एक साथ मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने तीर्थ रक्षा के प्रति जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि तीर्थ हड़पने वाले हमेशा जागरूक रहते हैं।